ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। कल आप लोगों ने दो फेजेस कर लिए थे। फेज ऑफ हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था और दूसरा हम लोगों ने कौन सा फेज देख लिया था, फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आज हम लोगों ने कौन सा फेज देखना है, फेज ऑफ डिस्पोजिशन। बच्चे डिस्पोजिशन के अंदर आप लोगों को पता है कि डिस्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? हमें यहाँ पर अब खर्चा करना है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कल जो हमारी स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी वहां पर हमारे को फैक्टर पेमेंट्स जनरेट हुई। तो वो जो फैक्टर पेमेंट्स जनरेट हुई वो लोगों की इनकम थी। तो अब वो इनकम का लोग क्या करेंगे? इज दैट क्लियर? तो बच्चे जब हम लोग ये देखते हैं कि उस इनकम का लोगों ने क्या देखना है, तो यहाँ पर अब हम लोग आंसर देंगे उसका कि जो कंज्यूमर्स की इनकम होती है, जो वो अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, they are going to spend it. Is that clear? वो उसका खर्चा करते हैं। खर्चा किस फॉर्म में होता है? खर्चा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द बिजनेस। Is that clear? और ये कहाँ पे करेंगे? इकोनॉमी के अंदर। डू रिमेम्बर व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? बच्चे सारे का सारा खर्चा ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर्स ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। Is that clear? One accounting year is known as consumption expenditure. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, फाइनल। What do you understand by final good? So बच्चे यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, दो तरह के गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल। Let's take an example. अगर मुझे सपोज करो कि I have to make some vegetable. वेजिटेबल का मतलब सब्जी बनानी है। सब्जी के लिए अगर मैं घिया लेकर आ रही हूँ, वो कच्चा घिया इज what? It is particularly what? It is a raw material. Clear? तो वो रॉ मटेरियल इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू कैरी आउट द, मतलब सब्जी को बनाने के लिए। सो व्हाट इज दैट? दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड। और जो सब्जी बनकर तैयार होगी इन द रेस्टोरेंट, वी यूजिंग दैट घिया, इट इज टू बी सोल्ड इन द मार्केट नाउ, दैट इज पर्टिकुलरली अ फाइनल गुड। सबको समझ आ गया? तो यहाँ से क्लियर हो गया, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं विच आर स्टिल अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या उन चीजों से हम पहले आगे प्रोड्यूस करते हैं। इज दैट क्लियर? और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? दे आर द गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। दे आर रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इज दैट क्लियर? They are ready to be consumed by the final users. Is that clear? याद रखना, final users word use कर रही हूँ। Final user एक consumer भी हो सकता है और एक producer भी हो सकता है। Is that clear? So you should be remembering consumption expenditure as well as investment expenditure. Expenditure on the final goods and services by the producers. बच्चे यहाँ पे machinery हो गया। Is that clear? Is known as investment expenditure. Clear? अब बच्चे आपको पता लग गया, जो इनकम इन्होंने अर्न की थी वो कहाँ पे खर्च हो गई? इनकम अर्न वाज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? अब याद रखना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यू नो फर्दर इंड्यूसेस द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने कंजम्पशन कर दी और इन्वेस्टमेंट भी कर दी। बट बच्चे क्या आपने कभी सोचा है प्रोड्यूसर के ऊपर तो वहां पर एक बर्डन आ जाएगा। किस चीज का बर्डन? कि वो और गुड्स को मार्केट में प्रोवाइड करवाए। इज दैट क्लियर? तो वो और गुड्स को प्रोड्यूस मार्केट में करवाने के लिए फर्दर प्रोडक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो ये क्या कहेगा कि ये जो तीनों फेजेस की सर्कुलैरिटी है ये कभी भी स्टॉप नहीं होगी। देयर वुड बी अ ट्रिपल आइडेंटिटी। अभी मैं ट्रिपल आइडेंटिटी दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले ये थर्ड फेज का आउटकम देख लो क्या आया। थर्ड फेज का आउटकम आया, फैक्टर पेमेंट्स आइडेंटिकल टू व्हाट? एक्सपेंडिचर। व्हाट इज फैक्टर पेमेंट? इनकम जनरेशन। एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर? इट इज द डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ C प्लस I. C इज कंजम्पशन एंड I इज इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कंज्यूमर के पार्ट पे, I इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फेज में क्या आया था? फर्स्ट फेज में हमारे को पता चला था कि जितना ज्यादा हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इज दैट क्लियर? दैट इज आइडेंटिकल टू व्हाट? दैट इज आइडेंटिकल टू द फैक्टर पेमेंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट? हम लोगों ने क्या देखा था?
कि यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर वी वर ओनली चेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इज दैट क्लियर? प्रोड्यूस ही किया था. सेकेंड फेज में आप लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पर कि आपका जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसके आइडेंटिकल है? इट इज आइडेंटिकल पर्टिकुलरली टू द फैक्टर पेमेंट्स. इज दैट क्लियर और नॉट? राइट. थर्ड स्टेज में आपने क्या देख लिया? थर्ड स्टेज के अंदर और डिस्पोजिशन में हमने क्या देख लिया कि हमारी जो फैक्टर पेमेंट्स हैं that is identical to what? Expenditure in an economy. Is that clear or not? Right? So बच्चे just try to understand. इसी के साथ साथ हमने एक और देखा कि हमारा expenditure will be further identical to what? Production in an economy. Is that clear? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि जब कंजम्पशन लोग करी जाएंगे तो प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस तो फिर से करना पड़ेगा. So that's why हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फर्दर प्रोड्यूसर्स को इंड्यूस करता है कि वो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन करें. तो अब इन तीनों से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने? तीनों से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो क्या था? हमारी ट्रिपल आइडेंटिटी. व्हाट इज योर ट्रिपल आइडेंटिटी इन एन इकोनॉमी? इट इज पर्टिकुलरली दैट प्रोडक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं, किसके बराबर है बच्चे? इट इज आइडेंटिकल टू व्हाट? फैक्टर पेमेंट्स. इज दैट क्लियर? फैक्टर पेमेंट्स वो किसके आइडेंटिकल है? इट इज आइडेंटिकल टू व्हाट? इट इज आइडेंटिकल टू एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी. राइट. और एक्सपेंडिचर किसके आइडेंटिकल है? एक्सपेंडिचर फर्दर आइडेंटिकल इज टू द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी. एंड हेंस triple identity is attained in an economy. Do remember one thing कि ये जो ट्रिपल आइडेंटिटी की मैं बात कर रही हूँ ना, we are talking about a two sector model. Is that clear? अभी मैं आपको two sector model भी explain करूँगी and we would be doing the whole of the case again. Is that clear? क्या आपको पता चल गया इन तीनों स्टेजेस में कैसे इक्वालिटी आती है, कैसे आइडेंटिटी आती है? Is all the points clear to you? So you should remember ट्रिपल आइडेंटिटी कैसे अटेन होगी कि फर्स्ट फेज के अंदर जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज था वो यहाँ पर सेकेंड फेज में किसके आइडेंटिकल हो गया? फैक्टर पेमेंट्स के. थर्ड स्टेज के अंदर थर्ड फेज में फैक्टर पेमेंट्स किसके आइडेंटिकल हो गए? एक्सपेंडिचर के. और इतना ही नहीं, हमारा एक्सपेंडिचर फर्दर किसके आइडेंटिकल हो गया? प्रोडक्शन के. सो जब मैं तीनों यहाँ पर व्यू पॉइंट्स को एड अप करती हूँ तो मुझे एक ट्रिपल आइडेंटिटी मिलती है अपनी इकोनॉमी में. और वो क्या है कि प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन किसके आइडेंटिकल है? फैक्टर पेमेंट्स के. मतलब जितना मैंने प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू आई जितनी, उतने सारे का सारा पैसा मैंने किसको दे दिया? फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में, उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए. इन द फॉर्म ऑफ मैंने रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट और वेजेस, मतलब उनको पेमेंट दे दी जो फैक्टर सर्विसेज को मैंने एंगेज किया था. अब लोगों के पास पैसा आया तो लोग खर्चा तो करेंगे. इज दैट क्लियर? वो खर्चा किस फॉर्म में करेंगे? आइदर ऑन द कंजम्पशन और ऑन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. प्रोड्यूसर्स के पास पर जब पैसा आया तो वो उस पैसे को ऐसे नहीं रख लेते, वो उस पैसे को फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे. क्योंकि अगर वो लोग आगे प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो इकोनॉमी की सर्कुलरिटी स्टॉप हो जाती है. जबकि हमें हमेशा पता है देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मतलब प्रोडक्शन लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू व्हाट? डिस्पोजिशन. एंड डिस्पोजिशन फर्दर लीड्स टू व्हाट? प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी. ये लगातार चलते रहना चाहिए. सर्कुलरिटी नेवर कम्स टू एन एंड. क्योंकि ना तो लोगों की कंजम्पशन रुकेगी, ना ही प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन रुकेगी. और प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करेगा तो वो इन फैक्टर सर्विसेज को लेकर ही करेगा, तो उनको पेमेंट तो देगा ही देगा. तो प्रोडक्शन भी हो रही है, यूजेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज भी हो रहा है, तो उनको हम फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं, वो फर्दर आगे खर्चा कर रहे हैं. So this circularity goes on and on in an economy, leading to what?
circular flow of income. I hope this point is perfectly clear. सबको समझ आ गया? Okay. Now बच्चे just try to understand. जब मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था तो मैंने आपको बताया कि आपके पास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये 3 फेजेस होते हैं। आपने अलग से प्रोडक्शन की फेज देखी, फिर आपने अलग से डिस्ट्रीब्यूशन की फेज देखी, आपने अलग से फिर डिस्पोजिशन की फेज देखी। और वो तीनों फेजेस देखने के बाद हम लोगों ने क्या चेकआउट किया कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा इकोनॉमी में, वहाँ पे एक ट्रिपल आइडेंटिटी अटेन हो जाएगी। And this is a triple identity that is attained. Remember, इकोनॉमी के अंदर जिस तरह से कुछ सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स गो हैंड इन हैंड। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि कंज्यूमर सेक्टर पहले आएगा या हाउस होल्ड पहले आएगा या प्रोड्यूसर पहले आएगा। ये जो सेक्टर्स हैं, दे ऑल सेक्टर्स गो हैंड इन हैंड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट बच्चे, व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप नाउ? लेट्स स्टार्ट विद द 2 सेक्टर मॉडल नाउ। बच्चे, जब भी हम लोग 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स आते हैं। इज दैट क्लियर? कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे? 2 सेक्टर्स। लेट्स सी कौन कौन से हैं। एक आएगा आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर और एक आएगा आपके पास प्रोड्यूसर सेक्टर। इज दैट क्लियर? आप लोगों को पता होना चाहिए जो हाउस होल्ड सेक्टर है इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Is that clear? Consist of consumers. सबको समझ आ गया? हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? ओनर होता है किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। और इसी के साथ साथ जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो कंज्यूमर्स को एग्जिस्ट करता है। सारे के सारे कंज्यूमर्स कहाँ पे लिस्टेड होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में। अब जब मैं प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करती हूँ, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है बच्चे? Produces finished goods and services for sale in the market using all the factors of production. Is that clear? Factors of production को ये यूज कर ये लोग प्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। Is that clear? बच्चे, यू शुड बी रिमेम्बरिंग, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ये करवाने से पहले मुझे वो कॉन्सेप्ट करवाना जरूरी है। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है इकोनॉमी के अंदर ओपन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? तभी मैं ये करवाने के बाद ही आई विल कम टू द सेक्टर मॉडल। आपको पता है क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? इकोनॉमी जहाँ पे बाहर वाली कंट्रीज के साथ हमारे कोई भी ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। इज दैट क्लियर? राइट? इकोनॉमी वेयर देयर आर नो ट्रेडिंग रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशन नहीं है। मतलब ब्रैकेट में मैं लिख के बता रही हूं, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी। आई रिपीट इट, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे नो ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, वो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी। इज दैट क्लियर? बट एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर ट्रेडिंग रिलेशंस है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इकोनॉमी वेयर वी हैव ट्रेडिंग रिलेशंस of export and import with rest of the world is open economy. Is that clear? अब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे ट्रेडिंग रिलेशंस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ,
इज दैट क्लियर? एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है नॉट ओनली गुड्स का बट सर्विसेज का भी, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज का। उस इकोनॉमी को हम लोग कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो डू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करने से पहले, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को आगे जब एग्जाम्पशंस करवाऊंगी तो ये पता चलेगा 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर कितने सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए? 2। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, प्रोड्यूसर सेक्टर आ गया। क्या इन दोनों सेक्टर्स का बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रेडिंग रिलेशन है? नो। ट्रेडिंग रिलेशन तभी आएगा जब मेरे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे तो है ही 2 सेक्टर्स, समझ आया? क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर ध्यान रखना, इकोनॉमी वेयर वी हैव ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। डू रिमेंबर, ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है ना, दिस इज ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इज दैट क्लियर? एज वेल एज सर्विसेज। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर और नॉट? बच्चे डू यू रिमेंबर आपके पास कितने सेक्टर्स थे यहाँ पर? हमारे पास 4-2 सेक्टर करने से पहले मुझे अब आप लोगों को क्लोज्ड और ओपन के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे ये बताने दो। आपके पास यहाँ पर 4 सेक्टर्स थे इकोनॉमी के। डू यू रिमेंबर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? कौन कौन से थे एवरीबॉडी? यहाँ पर एक था प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा कौन सा था? हाउस होल्ड सेक्टर, वेरी गुड। फिर कौन सा सेक्टर था? गवर्नमेंट सेक्टर। फिर कौन सा सेक्टर था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब याद रखना, हमें यहाँ पे ना सेक्टर्स बनाने, ठीक है? पता है कितने सेक्टर्स बनते हैं? मॉडल्स देखो, मॉडल्स 5th वाला बैंकिंग सिस्टम होता है, ऐड कर देंगे वो बीच में, वो कहीं पे भी ऐड हो जाता है। क्लियर? लेट्स सी मॉडल्स। एक आपके पास आता है, व्हाट इज इट? 2 सेक्टर मॉडल विदाउट बैंकिंग सिस्टम। सेकेंड आता है 2 सेक्टर मॉडल विद बैंकिंग सिस्टम। थर्ड आ जाते हैं आपके पास, इट इज 3 सेक्टर मॉडल। और एक और आता है, यू कॉल इट अ 4 सेक्टर मॉडल। इज दैट क्लियर? राइट? अब यहाँ पे डिमार्केशन देखना, 2 सेक्टर की, 3 सेक्टर की, 4 सेक्टर की, राइट? जहां पर हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वाला दे रही हूं, 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स, वहां पे हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। इज दैट क्लियर? सिर्फ 2 सेक्टर्स आएंगे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। अब आप मुझे बताओ ये किस तरह की इकोनॉमी है? क्लोज्ड है या ओपन इकोनॉमी? क्लोज्ड। देयरफॉर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर और नॉट? कौन सी इकोनॉमी आ गई है? क्लोज्ड इकोनॉमी। राइट? लेट्स सी। नेक्स्ट अब आपके पास कौन सा आ गया यहाँ पे? सेकेंड। इट इज 2 सेक्टर मॉडल विथ सेविंग्स। विथ सेविंग्स में क्या होगा? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और इन बिटवीन बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा। क्लियर और नॉट? समझ आ गया? इसको हम मॉडल नहीं मानते हैं, इसको सेक्टर नहीं मानते हैं, लेकिन इन दोनों को सेक्टर्स मानते हैं। अब बताओ, क्या आपके बाहर वाली कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग रिलेशन है? नो। तो ये भी कौन सी इकोनॉमी आ गया? देयरफॉर क्लोज्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? कौन सी इकोनॉमी हो गया ये भी? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर और नॉट? राइट? लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर यहाँ पर 3 सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैन यू टेल मी कौन कौन से सेक्टर्स होंगे?
एक होगा यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर, बी करके होगा यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर, सी करके होगा गवर्नमेंट सेक्टर प्लस बैंकिंग सिस्टम। Everybody, do you have a trading relation? No. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशन नहीं है, याद रखना। इसीलिए ये कौन सी इकोनॉमी आ गई एवरीबॉडी? क्लोज्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? ये ए था, ये बी था, यहां पर भी ए एंड दिस इज बी। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपके पास बचा लास्ट, दैट इज अ फोर्थ सेक्टर मॉडल। फोर्थ सेक्टर मॉडल में 4 सेक्टर्स आएंगे। कौन कौन से सेक्टर्स आ जाएंगे? ए कर हाउस होल्ड सेक्टर, बी कर प्रोड्यूसर सेक्टर, सी कर कौन सा सेक्टर आएगा बच्चे? गवर्नमेंट सेक्टर, और आपका फोर्थ करके डी कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? कौन आ जाएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आया, प्लस यहाँ पर हम लोग बैंकिंग सिस्टम भी एड अप करते हैं, बैंकिंग सिस्टम। तो आप बताओ, अब ये क्लोज्ड इकोनॉमी है या ओपन इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी। व्हाई डू वी कॉल इट एन ओपन इकोनॉमी? Because we have the trading relations with the rest of the world. Is that clear? Therefore, open economy. Clear or not? कौन सी इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी। और इकोनॉमी क्लोज्ड होगी या ओपन, इसका यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी हो गई। ओपन इकोनॉमी वही इकोनॉमी होती है जिसके ट्रेडिंग रिलेशंस किसके साथ होते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। एक्सपोर्ट के भी, इंपोर्ट के भी। हम गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी, नो ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं है, किसी तरह के गुड्स के, किसी तरह के सर्विसेज के, नो ट्रेडिंग रिलेशंस। आई होप आप सबको क्लोज और ओपन इकोनॉमी पता लग गया। सेक्टर मॉडल सबको पता लग गया। हाउ मेनी सेक्टर मॉडल्स आर देयर? 4 सेक्टर मॉडल्स। इज दैट क्लियर? बट बच्चे, एज फॉर योर सिलेबस वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट दिस सेक्टर मॉडल, दैट इज 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स। इज दैट क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स नाउ। सो बच्चे, अब आप लोगों को सबको पता है कि 2 सेक्टर मॉडल के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं। Here we are going to take up the 2 sector model without savings. Is that clear? Right? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है वो यहीं पे ही है, तो हम लोगों ने क्या करना है? 2 sector model without savings. Clear? Do remember here there are 2 sectors. Only 2 sectors are involved. Clear? What are these 2 sectors now? सबसे पहले तो हमारा कौन सा सेक्टर हो गया? हाउस होल्ड सेक्टर। और दूसरा सेक्टर कौन सा हो गया? प्रोड्यूसर सेक्टर। राइट? वी हैव सम assumptions फॉर दिस मॉडल नाउ। जब आप 2 सेक्टर मॉडल करते हो तो आपके पास सबसे पहली assumption क्या आती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर। दूसरी assumption क्या आती है? हाउस होल्ड अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड कर देते हैं। तीसरी क्या आती है? इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी बिकॉज कोई ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चौथी क्या आती है? यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। लेट्स डू द फर्स्ट assumption। क्या फर्स्ट assumption है? देयर आर ओनली 2 sectors in an economy. Clear? सेकेंड assumption क्या निकल कर आएगी बच्चे यहाँ पे? कि all here no savings is done, total money income is spent। y का मतलब इनकम है, हम लोग टोटल मनी इनकम को क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। क्लियर?
तीसरा क्या पॉइंट है? Here, two-sector model is under a closed economy as no trading relations with rest of the world. हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बच्चे कोई भी ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं है. क्लियर? चौथा पॉइंट क्या आएगा? देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर. कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है. अब ध्यान से देखना बच्चे, 2 दिन से वैसे हम इसी के अराउंड ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पे क्या चीज आ गई? एक आ गया हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पर आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर. क्लियर? ना जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप. हाउस होल्ड सेक्टर ओनर होता है फैक्टर सर्विसेज का, तो ये अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर को. क्या दे दी इसने? फैक्टर सर्विसेज. किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. क्लियर और नॉट? राइट. अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने सर्विसेज को यूज करके क्या किया? प्रोडक्शन. किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से कहाँ पे फ्लो करेंगे? फ्लो करेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर से टू द हाउस होल्ड सेक्टर. इज दैट क्लियर? क्या लिखेंगे यहाँ पर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इज दैट क्लियर? फाइनल का मतलब समझती हो ना? गुड्स और सर्विसेज जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं एंड दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स. इज दैट क्लियर? समझ आ गया ना? अब क्या आता है बच्चे? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ प्रोवाइड करेगा. यू शुड बी रिमेम्बरिंग क्या प्रोवाइड करना चाहिए प्रोड्यूसर सेक्टर को. इट इज पर्टिकुलरली द फैक्टर पेमेंट्स. एरोस देखो, एक एरो इधर को गई और एक एरो इधर को आई. कुछ याद आई आपको? करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मनी फ्लो. यस. तो यहाँ पर क्या चीज आ गया? दिस इज फैक्टर पेमेंट्स. और ये फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में आएंगे? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस. इज दैट क्लियर? डू यू रिमेम्बर? इनके पास पैसा आ गया, क्या ये पैसा अपने पास दबोच के रख लेंगे? ना, खर्चा करेंगे. इज दैट क्लियर? क्यों? assumption है no savings is done, total money income is spent. Is that clear? Do remember. तो household sector यहाँ पे expenditure करेगा on the final goods and services. So यहाँ पर क्या आ गया? Expenditure on the final goods and services. Bracket में C plus I. Is that clear? तो यहाँ से पैसा कहाँ पे गया? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गया. Is that clear? Let's do the deductions. Phase 1, Phase 2, Phase 3 की deductions याद है? वही deductions वैसे की वैसी आएंगी. Phase 1 में क्या हो रहा था? Value of all the final goods and services. Is that clear? तो यहाँ पर भी देखो, what is the final outcome? फर्स्ट फाइनल आउटकम ये निकल कर आया, जितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था उतना ही इन लोगों ने उनकी जो वैल्यू निकल कर आई उसी को इन्होंने क्या दे दिया? फैक्टर पेमेंट्स कर दिया. इज दैट क्लियर? सो व्हाट वाज दैट? फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म इज इक्वल टू द वैल्यू एडिशन. इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन थी was converted to factor payments. Is that clear? वैल्यू एडिशन किसके ऊपर यहाँ पे कन्वर्ट हो गई थी? फैक्टर पेमेंट्स के ऊपर. नेक्स्ट क्या था? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हुआ था was also equal to the total expenditure of goods and services. Is that clear? Second point, total
production of goods and services was equal to total expenditure on goods and services. जितना goods और services प्रोड्यूस हुआ था लोगों ने उतना ही सारा खर्चा कर दिया. इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आ गया? मतलब मार्केट में ना तो ओवर प्रोडक्शन हुई और ना ही शॉर्टेज हुई. इज दैट क्लियर? मतलब जितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस थे वो सारे के सारे मार्केट में बिक गए. क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर देखो व्हाट हैपेंस. यहाँ पर इन दोनों के बेसिस पे हम एक थर्ड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू एडिशन बच्चे किसके आइडेंटिकल हो गई. अब यहाँ पर ध्यान देना, इट वॉज आइडेंटिकल टू योर फैक्टर पेमेंट्स. और फैक्टर पेमेंट्स यहाँ पे किसके आइडेंटिकल हो गए? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैंने यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों डाला है? क्योंकि बच्चे हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे. इज दैट क्लियर? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए तो वो सारे का सारा उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को किन लोगों ने खरीदा? लोगों ने खरीद लिया. किससे खरीदा था? अपनी फैक्टर पेमेंट से खरीदा. तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रियल फ्लो होता है इज अ मॉनेटरी एक्सपेंशन of money flow. Money flow is a monetary expansion of real flow. Clear or not? Lastly, circularity never comes to an end. आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? डाउट? बोलो.